हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मैथ। तो आज हमारा डे 2 है डाउट सॉल्विंग का। मैंने सोचा था कि जो हमारे ग्रुप में मैथ के स्पेसिफिकली डाउट आएंगे उनको मैं एक साथ वीडियो बना के एड्रेस करूँगा। तो आप सभी से भी मतलब रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी हमारा डाउट ग्रुप और हमारा ऑफिशियल चैनल ये अगर अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको ज्वाइन कर लेना। इसमें ऑलमोस्ट 250 प्लस मेंबर हो चुके हैं और यहाँ पे 350 होने वाले हैं। तो ये ग्रुप मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप CGL 26 या मेंस 25 इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दोनों ग्रुप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपका इंटरेक्शन भी होता है। ये हमारे डेली शेड्यूल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। तो इन दोनों से जुड़ना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर आपने पेड बैच नहीं लिए हैं तो। पेड ग्रुप जो मेंटरशिप होता है वो नहीं लिए हैं तो। हमारा पूरा मतलब फ़ोकस रहता है कि हर स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाए पर्सनली, मतलब फ़ोन करके अगर ओवर चैट नहीं हो पा रहा है तो भी। अगर जो हमारे ग्रुप में बने हुए हैं या हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे, तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो एफ़र्ट है उनको मैक्सिमम आप फ़ायदा उठाएँ। ठीक है? तो अपन शुरू करते हैं मैथ के डाउट सॉल्व करने से। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे ग्रुप में आया था, ये एवरेज का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। एक कार्यालय में 12 कर्मचारी हैं, मतलब टोटल 12 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज ऐज है वो 35 एंड हाफ है, ठीक है? और एक नया मेंबर ऐड होता है, तो उससे क्या होता है, इन जो 13 ग्रुप हैं, एक नया मेंबर ऐड होगा तो 13 ग्रुप हो जाएँगे ना, 13 मेंबर हो जाएँगे। तो उनकी 13 की जो एवरेज है वो 37 हो जाता है, ठीक है? तो अब इससे पूछा कि जो नया मेंबर ऐड हुआ उसकी एज कितनी थी? अब देखो, एवरेज है, एवरेज मतलब सब में इक्वल-इक्वल। तो अभी फ़िलहाल ये जो 30th जो मेंबर है उसका 37 तो वो लेके आया ही आया होगा एवरेज में, मतलब इस ग्रुप में। बट इसके आने से जो ये 12 मेंबर का जो था साढ़े 35 जो एज थी वो भी बढ़ गई। मतलब इस एवरेज से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। एक केस में वैल्यू घटती है, तो उसमें जो होता है हम माइनस करते हैं, इसमें एवरेज बढ़ रहा है तो हम इसमें प्लस कर रहे हैं। तो इसमें कितना प्लस करना है हमें कि उनका डेढ़ बढ़ा कितने मेंबर्स का? 12 मेंबर्स का। तो ये जो 13वाँ मेंबर होगा ये इतना लेके आया होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 55, ठीक है? ये एवरेज का ये इतना लिखना मुझे पड़ा नहीं, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट होने वाला सवाल था, ठीक है? और देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है हमारे ग्रुप में, बार-बार किसी न किसी ग्रुप मेंबर पूछ ही लेता है। ये है सक्सेसिव डिवीज़न पे सवाल, ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी एक नंबर को हम सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं 2, 3, 5 और 7 से। तो उनका जो रिमाइंडर आता है वो 1, 4, 0, 5 आता है। इसको देखो, बनाने का स्टैंडर्ड तरीका है, मैं बना देता हूँ। हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है? जितने भी आया होगा, जैसे मान के चलो इसमें 2 का, 3 का, 5 का और हमें 7 का भाग देना है और इसमें रिमाइंडर कितने हैं? 1, 4, 0 और 5। लास्ट जो होता है ना, लास्ट हम सोचते हैं कि इनका जो क्वोशिएंट है वो 1 है। ये हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, इन दोनों को गुणा करना है। 7 एकम 7 5 12, ठीक है? अगले में भी हम इसका गुणा करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 12 पंजे 60 प्लस 0 60 और 60 दिए 180 प्लस 4 184। अब 184 गुणा 2 से करो, 2 ती 368 प्लस 1 369। तो वो संख्या 369 थी। अब क्या कह रहे हैं कि उसी संख्या को क्रमागत, ये जो क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बदल जा रहा है। क्वोशिएंट देखो, डिविडेंड बोलते हैं शायद, नहीं डिवाइज़र। डिवाइज़र बदल रहे हैं, देखो 369 को ही हमें भाग देना है। बस अब संख्या बदल रही है, मैं पेन बदल लेता हूँ। अब संख्या बदल जा रही है, संख्या क्या-क्या है? 7, 5, 3 और 2, ये हैं, ठीक है? ऐसे भाग दो, देखो 7 पच 35, 1 7 दूनी 14, 5, इसमें से 5 एकम 5 और 10, तो 2 रिमाइंडर आया, 3 तिया 9, 1 रिमाइंडर आया, 2 एकम 2 और 1 रिमाइंडर आया। तो ये जो रिमाइंडर आया है, उनका हमें एडिशन पूछा है, उनका योग कितना होगा? 5 2 7 2 9, तो आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, थोड़ा ब्लर होगा इमेज पर मैं कोशिश करूँगा, मैं बोल के बता दूँगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रेशियो द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5:7। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 5:7। द शॉपकीपर मार्कअप द आर्टिकल बाय 60%। देखो, मार्कअप किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो उसने इसको मार्कअप किया 60% से। तो 5 को 60 से बदलेंगे तो एमपी कितना आ जाएगा हमारा? 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। एमपी 8 हो गया। हैड द शॉपकीपर बॉट
द आर्टिकल 300 मोर, ठीक है। अगर उसने इस आर्टिकल को 300 ज़्यादा से खरीदा होता और सोल्ड एट 270 मोर ऑन मार्क प्राइस गिविंग नो डिस्काउंट, मार्क प्राइस से 270 पे ज़्यादा पे बेचा होता, तो मार्क प्राइस कितना हमारा 8, तो ये 8x प्लस 270, तो उसको जो फ़ायदा हुआ होता उसको फ़ायदा 40% का होता। अब ये देखो यहाँ तो हमने सीपी लिखा है ना, तो 40% मतलब 5 से 7, तो ये ऐसे होगा, यहाँ सीपी है तो सीपी ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, देखो 5 को तो यहीं से उड़ा लो, मैं सॉल्व में दूसरे पेन से करता हूँ। देखो 5 को तो यहीं से उड़ा लो, 5 और ये 60 और ये 5 कट गया, ठीक है। अब गुणा कर लो, 7x प्लस 720 बराबर 8x प्लस 270, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 150, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द सेल ऑफ दैट प्राइस। इनिशियल इनिशियल कितना डिस्काउंट दे रहे थे, 8 से 7, 8 से 7 मतलब 1 की वैल्यू, यहाँ 1 की वैल्यू ही आई है हमारे पास 150, तो इनिशियली हम 150 का डिस्काउंट दे रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, अ मोबाइल फोन रिटेलर सेलर सेल्स अ फोन एट पी रुपीज अर्न्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। 20% अर्न करता है और पी रुपये बेचता है, मतलब ये इसकी सेलिंग प्राइस है, पी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे ये पी सेलिंग प्राइस है। फॉर अ फेस्टिव सीजन ही मार्क्स द सेम फोन एट 1.5 पी, 1.5 पी मतलब ये पी को 1.5 गुना कर रहा है। चलो ठीक है, 50 से 60 हो गया, तो इसको 1.5 करना है, तो 90। ही मार्क्स अप फोन एट 1.5 पी एंड ऑफर ही प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और इस पर 10% डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। 10% डिस्काउंट देने दो इसको, इस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो ये बेचेगा 81 का, 80 से दिख नहीं रहा होगा यार, ये करता हूँ, तो ये इसको बेच रहा है ये 81 पे, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही विल मेक ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अब ये 81 कितना है 50 का, कितना ज़्यादा है, मतलब 50 की चीज़ को 81 बेच रहे तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो 31 ओवर 50 इंटू 100, तो ये 62% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल है, रेशियो का ही सवाल है शायद। तो इसमें क्या बोला है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस 45 840, 45 840 है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 25% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 15%, ठीक है। मेल और फीमेल, मेल बढ़ गए 25 से, फीमेल बढ़ गई 15 से, एंड द विलेज पॉपुलेशन बिकेम 55,284 बन जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एट प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये जरूर देखना चाहिए। प्रेजेंट पूछा है या फिर बढ़ी हुई, उसमें से जो 2 साल बाद बढ़ रही है, मतलब 1 साल बाद बढ़ रही है, उसमें से पूछा है डिफरेंस, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये परसेंटेज ब्रेकअप मेथड होता है। अब देखो ये 15, एक चीज़ 15 से बढ़ रही है और एक चीज़ 25 से बढ़ रही है, तो मैं इसको ब्रेक कर लूँ 15 प्लस 10 में और ये 15 में। अब मैं यूँ बोलूँ कि अगर ये मेल और फीमेल, अब इन दोनों का हमें सम पता है 45 840, अब मैं ये आपसे बोलता कि मेल और फीमेल इक्वली 15% से बढ़ रही हैं, तो विलेज की ओवरऑल पॉपुलेशन भी 15 से बढ़ती, ठीक है। 15 से बढ़ती तो कितनी बढ़ती है, देखो मैं बताता हूँ। इसको आप 15% निकाल लो इसका, 10% हमने ये निकाला, अब इसका आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 6, 8 और 9 17, 5 और 3 8 और ये 6 8 7 6, तो मतलब इतने से बढ़ती, ठीक है। अगर 15% बढ़ती, पर बढ़ी तो इतनी से नहीं, कुछ ज़्यादा बढ़ी, कितनी ज़्यादा बढ़ी थी, इनका डिफरेंस निकाल लो, 55,284 और 45,840 का डिफरेंस निकालो। यहाँ मेरा फोटो आ रहा होगा इतने पे, तो वहाँ हम छोड़ देते हैं। तो देखो ये 4 हो गया और 8 में से 4 गया, फिर 4 आ गया, यही है ना। और 12 में से 8 में से 4 गया, 4 आ गया, 12 में से 8 गया तो फिर 4 आया। क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? 45,284 में से 45,840 घटाना है, ठीक है। 4, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया तो फिर 4, 12 में से 8 गया 4 और 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना आया, 9446876,
तो 14 में से 6 गया तो 8 और 13 में से 7 गया तो 6, ठीक है? 13 में से 7 गया तो 6 और फिर ये 13 में से 8 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2, 5 2568। तो ये 2568 एक्स्ट्रा है। मतलब देखो, मैं क्या कह रहा था कि अगर दोनों परसेंट 15% से बढ़ते तो ओवरऑल इतना बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ा 9444। तो कितना ज़्यादा बढ़ा? 2568। और ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? ये 10% से आ रहा है मेल के, ठीक है? तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि 10% ऑफ मेल, ये है 2568। तो टोटल मेल कितने होंगे? 25680, 100% इतना आ जाएगा। तो हमारी फीमेल कितनी रही होंगी? इस टोटल में से 45480 में से ये इतना घटा दूँ? 45480 में से 25680, 25680 घटा देता हूँ। कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ होगा यार। 00, 14 में से 6 गया तो 8 और 9, सॉरी 4 बचा। तो 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है? और 3 में से 1 गया तो 1, 19800। शायद मैं कुछ गलत नहीं कर गया हो यार मैं। 19800। हाँ, ये गलत कर दिया मैंने, कुछ तो गलत कर दिया। कुछ तो गलत, कहीं तो गलत कर दिया मैंने यार, ये घटाने-बढ़ाने में गलत कर दिया। मैं फिर से करता हूँ इसको ना, कहीं तो मुझे यहीं पे गलती लग रही थी यार। यहाँ पे जो मैं कर रहा था ना, तभी मुझे गलत लग रहा था। लेट्स सी, कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक थी। देखो, इसका यहाँ पे 15% निकाल, मुझे यहीं पे गलत लग रहा था। ये फिर से करते हैं इसको ना। देखो यहाँ पे, इसका 15% निकालता हूँ, 15% बढ़ता तो 4584, 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। यहीं पे गलत आ गया ना? 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 6, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 1, 5 2 7 और 1 8 और 6876। इतना बढ़ना चाहिए था, पर एक्चुअली में बढ़ा कितना? 55 284, 45 840, 4, 4 और 12 में से 8 गया तो फिर 4 और 9 में से 5 गया तो, सॉरी 4, 14 में से 5 गया तो 9। तो ये आ गया 6876। 6876 घटाओ, 14 में से 6 गया तो 8, 13 में से 7 गया तो 6, ठीक है? और यहाँ 13 में से 8 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5 और 8 में से तो 2568, 2568, ये है 10% ऑफ मेल। तो 100% ऑफ मेल आ गया 25680, ठीक है? तो फीमेल कितनी आ गई? 45840 में से 25680, 0, 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 6 गए तो 1, 5 में से 5 गया तो 0 और ये 2016, इसका डिफरेंस ले लो, 2160, 0, 2, 5, 5 तो 5520। यार मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये गलत निकाल लिया था 15%, ठीक है? अगला क्वेश्चन। तो अगर 10a की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है? 10a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमें दिया हुआ है √2 - 1/1। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लें। कर्ण की वैल्यू निकालो। आधार स्क्वायर 2 + 1 - 2 √2, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 4 - 2 √2। तो ये आ गया 2, 2 - √2। यही है? चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हमें साइन ए और कॉस ए, साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण प्लस लंब बटे आधार, ठीक है? तो यहाँ पे ठीक है, यही है। ये कर्ण स्क्वायर है, यार ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इनका स्क्वायर लिया है, ये कर्ण स्क्वायर है। तो यहाँ नीचे तो कर्ण स्क्वायर आ गया, तो मतलब 4 - 2 √2, ऊपर से लंब इंटू आधार, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये आ जाएगा √2 - 1। प्लस करना है 10 का, 10 की वैल्यू हमें दी हुई है
√2 - 1, ठीक है। अब यहाँ से √2 - 1, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी √2 - 1 आ जाएगा। √2 - 1 √2 - 1 कट गया, ये √2 - 1। तो हमें क्या करना है, 1/2√2 प्लस √2 - 1, इसको सॉल्व करना है। 2√2 हमें कॉमन मतलब एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस 4 माइनस 2√2, तो ये 5 माइनस 2√2/2√2। इसमें √2 इंटू √2 कर लो रैशनलाइजेशन, तो ये आ गया 5√2 माइनस 4/4, ठीक है। यही अपना आंसर है। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। अब देखो ये क्वेश्चन, ओके, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं ऐसा लग रहा है, पर नहीं, हम वैल्यू पुटिंग से जाएंगे, ठीक है। हम एक ऐसी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो ऑप्शन से भी मैच ना खाती हो। तो a = 1 पुट करूँ और b = 2 पुट करूँगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन में है। तो b = 3 पुट कर लेता हूँ। और हम इक्वल नहीं पुट कर सकते, इक्वल पुट करेंगे ना, तो जैसे देखो, हम a और b इक्वल कर लेते हैं, इक्वल भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हम आंसर पे कैसे पहुंचेंगे। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, पुट कर लेते हैं। चलो, x की वैल्यू क्या आती है, 4 × 3/4, तो 12/4 3, x की वैल्यू 3 आ गई, और a और b तो है ही है। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो 3 प्लस 2a/x, 3 माइनस 2a, तो तीनों तो 5/1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई ये 5, ये 5 आ गई प्लस। चलो इसको वैसे लिख लेता हूँ क्योंकि फिर आपको नोट्स के लिए चली गई ना। 3 प्लस 2/3 - 2 प्लस 3 प्लस 6/3 - 6, तो ये आ गया 5 प्लस 9/-3, तो 5 माइनस 3 विच इज़ 2, तो आंसर इज़ 2, ठीक है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, 5 इकाई त्रिज्या वाले सबसे बड़े वृत्त से सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला एक आयत काटा जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक सर्कल में से मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल, क्या आपको पता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। और अगर आपको मैक्सिमम एरिया का कोई रेक्टेंगल काटना है इसमें से, तो एक ऐसा वृत्त होगा, ऐसा सॉरी स्क्वायर होगा, जिसका डायगोनल रेडियस, जिसका डायगोनल डायमीटर हो, ठीक है। ये मैक्सिमम एरिया होगा इसका, ठीक है। तो देखो, ये ए है, ये ए है, ये √2a होता है, ये √2a होता है। तो यहाँ पे √2a की वैल्यू दी हुई है 10, 10 है कि 5 है, 10, क्योंकि 5 तो रेडियस है, ठीक है। तो a आ गई 10/√2, और इसका एरिया हमें निकालना है, तो ये आ गया 100/2, 50, 50 आ गया। हमें बाकी बचे हुए क्षेत्रफल निकालना है, ये बाकी बचा जो एरिया है ना, वो निकालना है। तो इस सर्कल के एरिया में से मैं इस स्क्वायर के एरिया घटा दूँ, तो ठीक है। तो ये आ गया πr², πr² मतलब 5 का 25 माइनस 50, तो 25 कॉमन लिया, π - 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है a² - b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू दिस। अब मैं आपको बताऊं, ये कंपैरिजन से हो जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, इससे कंपेयर करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बनाना है, तो इसका भाग दे देता हूँ मैं, a² - b² + b² sin थीटा प्लस 2ab/a² + b² cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये कंपेयर हो गया, तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ गई ना, क्योंकि ये साइन इंटू साइन होता है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और ये कॉस की वैल्यू आ गई। और देखो वैसे ये ट्रिपलेट भी होता है, मैं आपको बताऊँ, एक अलजेब्रिक ट्रिपलेट यही होता है, x² + y², x² - y² और 2xy, ये एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, अलजेब्रा का। तो यहाँ पे ये तो होता है हाइपोटेनस, और इन दोनों में से कोई भी लंब और आधार बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, हमें निकालना किसकी वैल्यू, tan थीटा। देखो tan थीटा होता है लंब/आधार, यहाँ से अब कौन लंब है कौन कैसा है, देखो ये हो गया, a² - b² है परपेंडिकुलर, क्योंकि sin थीटा होता है लंब/कर्ण। तो यहाँ से a² - b² तो आ गया परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ये बन जाएगा बेस, आधार। तो 2ab आधार हो गया, तो ये आंसर है अपना। पर ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या, बस देखने का नज़रिया बदलना है हमें। इसको देखो, मैं लिखूंगा 1/2 ab a² - b²,
ये रहा आंसर। ठीक है?